भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुराना चर्च। वो चर्च अब बंद था क्योंकि 20 साल पहले वहां एक भयानक घटना हुई थी। एक नन जिसका नाम था सिस्टर एलेना, उसने चर्च के अंदर खुद को आग लगा ली थी। उस दिन के बाद से चर्च हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वालों का कहना था वो आज भी वहां मौजूद है। इस कहानी का मुख्य किरदार है आरव, एक यूट्यूबर जो हॉन्टेड प्लेसेस की इन्वेस्टिगेशन करता था। उसने गांव वालों से उस चर्च के बारे में सुना और वीडियो बनाने वहां पहुंच गया। गांव के बुजुर्ग ने उसे रोका, बेटा अगर रात में घंटी बजे तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव हंस पड़ा, सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी है। लेकिन उसे नहीं पता था वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। रात के 11 बजे आरव कैमरा लेकर चर्च के अंदर गया। अंदर सब कुछ सड़ चुका था, दीवारों पर काले निशान थे और लकड़ी की बेंचों पर जली हुई मोमबत्तियां रखी थी, जैसे कोई अभी भी वहां प्रार्थना करता हो। अचानक ऊपर से किसी औरत के गाने की आवाज आई, धीमी डरावनी लैटिन लैंग्वेज में। आरव ने कैमरा ऊपर किया लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कैमरे में अचानक एक चेहरा दिखा, सफेद चेहरा, काली आंखें और होठों पर जली हुई त्वचा। डर के बावजूद आरव चर्च के नीचे बने बेसमेंट में गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी सिस्टर एलेना की थी। उसमें लिखा था, चर्च में कोई शैतान नहीं था, शैतान इंसानों के अंदर था। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, उन्होंने बच्चों को मारा और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आरव हैरान रह गया, यानी सिस्टर एलेना इविल नहीं थी। वो किसी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आरव को चर्च के पीछे एक सीक्रेट रूम मिला। कमरे के अंदर पुराने बच्चों की तस्वीरें थीं और दीवार पर एक सिंबल बना था। अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। मोबाइल में सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्ड हुई, लीव बिफोर ही वेक्स अप। आरव डर गया, लेकिन तभी उसे पता चला कि गांव के प्रीस्ट ने 20 साल पहले कुछ बच्चों की हत्या की थी और सिस्टर एलेना ने उसे रोकने की कोशिश की थी। लेकिन प्रीस्ट ने गांव वालों से झूठ बोला कि एलेना पोजेस्ड थी और उसे जिंदा जला दिया गया। रात के 2:13 बजे चर्च की घंटियां जोर से बजने लगी। पूरा चर्च हिलने लगा। आरव भागने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे फुटस्टेप्स आने लगे। धीरे टक 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 उसने पीछे मुड़कर देखा, लंबा काला घूंघट, जली हुई त्वचा और आंखों से बहता काला खून। सिस्टर एलेना, लेकिन वो आरव को मारना नहीं चाहती थी। वो उसे एक कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। आरव ने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दीवारों के अंदर बच्चों की हड्डियां छुपाई गई थी, यानी गांव वाले इतने साल गलत इंसान से डरते रहे। असल राक्षस प्रीस्ट था। अचानक चर्च के अंदर एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हें यह सच नहीं जानना चाहिए था। पुराना प्रीस्ट जो सबको मरा हुआ लगता था, असल में वही छुपा हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली थी और शरीर पर अजीब सिंबल्स बने थे। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसने कहा, एलेना ने मुझे रोकने की कोशिश की, अब तुम भी मरोगे। तभी अचानक सिस्टर एलेना उसके सामने आ गई। पूरा चर्च कांपने लगा। मोमबत्तियां अपने आप जल उठी, घंटियां तेजी से बजने लगी और अगले ही पल पूरा बेसमेंट आग में जलने लगा। आरव किसी तरह बाहर भाग गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, चर्च पूरी तरह शांत था। आरव ने सोचा कि वो अपनी जान बचा ली है, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी भी जीवित है। पुलिस ने चर्च के नीचे से सैकड़ों पुरानी हड्डियां बरामद की, जिससे यह साबित हो गया कि प्रीस्ट ने वास्तव में कई बच्चों की हत्या की थी। लेकिन सिस्टर एलेना की लाश कभी नहीं मिली, जैसे कि वो अभी भी जीवित है और अपने इंतजार में है। आरव ने अपने अनुभव को एक वीडियो में डाला और उसे यूट्यूब पर अपलोड किया, जिससे यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई। लोगों ने वीडियो देखा और उन्हें यह एहसास हुआ कि कुछ आत्माएं मरने के बाद भी इंसाफ का इंतजार करती हैं। और आज भी कहा जाता है कि अगर रात के 2:13 बजे उस चर्च के पास जाओ तो एक नन दिखाई देती है जो अब भी प्रार्थना कर रही होती है, क्योंकि कुछ आत्माएं मरने के बाद भी इंसाफ का इंतजार करती हैं और उन्हें शांति नहीं मिलती। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को कभी नहीं छुपाया जा सकता और न्याय हमेशा होता है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हमें और अधिक खोज करनी होगी। क्या सिस्टर एलेना की आत्मा कभी शांति पाएगी या वो हमेशा इंसाफ का इंतजार करती रहेगी?
और क्या आरव को अपने अनुभव से कुछ सीखने को मिला या वो फिर से ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करेगा? इन सवालों के जवाब हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं और सच्चाई को ढूंढने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। और यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना ही हमारा कर्तव्य है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ बांटना चाहिए, ताकि हम दूसरों को सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर सकें और उन्हें अपने अनुभवों से सीखने में मदद कर सकें। और यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें और अपने आसपास की दुनिया को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बना सकें। और यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकें। और यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकें। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकें। और यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए।